जी मैम। राइट, तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट फ्लो यस एंड मैम। एरर कंट्रोल। तो एआरक्यू क्यों कहते हैं इसको, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्यों कहते हैं? हमने एक सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पढ़ी थी, फिर हमने स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट करी थी। स्टॉप एंड वेट सिंपल प्रोटोकॉल में क्या होता था? मैम स्टॉप एंड वेट में एक फ्रेम को ट्रांजिट करता है, फिर उसके बाद ये वेट करता है एक्नॉलेजमेंट, हाँ, एक्नॉलेजमेंट का ये वेट वेट करता है करता है जी, बिफोर जब तक सेंडिंग द वापस नेक्स्ट नहीं फ्रेम। आता हाँ, तब तक राइट, दूसरा फ्रेम सेंड नहीं करता ये। हाँ, ठीक। तो ये क्या आपको दे रहा था? फ्लो कंट्रोल दे रहा था। जब ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट की बात होती है तब हम एआरक्यू वाली प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, जब हमें एरर कंट्रोल भी प्रोवाइड करना होता है। एरर कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि इफ यू कैन म्यूट योरसेल्फ, right, if there is any frame getting lost or damaged, then what we have to do, we have to use the methods of error detection and retransmission. आपका data link layer में क्या होता है? error को detect करा जाता है with the help of methods like CRC, right, and you have to retransmit the frame, right. this retransmission कैसे होता है कि जब भी आपका कहीं पे भी error आ रही है, जिस टाइम पे भी, जिस टाइम पे आपकी error detect हो रही है, right, those specified frames, right, जिनमें आपकी error आई है, they are going to get retransmitted, right. तो ये हमारा क्या कहलाता है? इसीलिए ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो हमने इसमें 3 प्रोटोकॉल्स डिस्कस करी थी। सबसे पहले आपकी कौन सी थी? वी हैड आल्सो डिस्कस्ड सम न्यूमेरिकल्स एंड सम फॉर्मूलास फॉर इट। इसको थोड़े से और हम आज डिटेल में देखेंगे, right. This is going to complete your error and flow control of data link layer. Okay, in next part what we have in data link layer is your multiple access resolution. ठीक है, जो इसका मल्टीपल एक्सेस अगर प्रोटोकॉल्स आपकी क्या रहती है कि अगर सेम चैनल को, सेम लिंक को कैसे आप मल्टीपल नोड्स के बीच अगर वो सारे के सारे उस लिंक को यूज करना चाहते हैं, तो हम उनका एक्सेस कैसे कंट्रोल करें, कैसे कोऑर्डिनेट करें, राइट, जिससे कि आपका मैसेज विदाउट गेटिंग विदाउट अगर दो लोग एक साथ एक ही चैनल पे एक साथ मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, देयर इज हाईली लाइकली दैट देयर इज गोइंग टू बी अ कोलिजन, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, ठीक है, जिनको जो आपके चैनल के एक्सेस को कंट्रोल करती है। तो उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, राइट, दोज आर देयर। तो दैट वी डिस्कस में भी एक टॉपिक मतलब ये आपका डेटा लिंक लेयर का बचता है, तो उसको हम होगा तो बाद में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक फ्रॉम नेटवर्क लेयर फर्स्ट, ठीक। वी स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट, देन वी कम बैक टू इट। तो फ्लो एंड एरर कंट्रोल आपका जैसे डेटा लिंक लेयर का 2 पार्ट में बताया था। एक फ्लो एंड एरर कंट्रोल जो आपका डेटा लिंक कंट्रोल देता है, दूसरा आपका मीडिया एक्सेस रहता है, मीडियम एक्सेस, जिसको वी विल बी सीइंग लेटर, राइट। सो इन फ्लो एंड एरर कंट्रोल व्हाट वी हैड सीन कि आपका फ्लो कंट्रोल में सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वर्क करती थी, लेकिन अगर आपके चैनल नॉइजी है, जहाँ पे आपके there are chances that your frames are going to get corrupt or they're going to get lost, then we have to use your automatic repeat request, right. जिसमें सबसे सिंपलेस्ट हमारी प्रोटोकॉल कौन सी थी? जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल थी, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू। स्टॉप एंड वेट एआरक्यू में क्या रहता था? we had to use timeout timers for each individual frames being set, and we had to wait for an acknowledgement, but both your frames and the acknowledgements had to be numbered, जिसमें फ्रेम का आपका जो नंबर अगर x आपने फ्रेम x को भेजा तो एक्नॉलेजमेंट किसका आता था? x+1, यानी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम का आता था, राइट। देन वी हैड सीन सर्टेन फॉर्मूलास फॉर इट कि वहाँ पे कैसे हम एफिशिएंसी कंप्यूट करते हैं, कैसे हम थ्रूपुट कंप्यूट करते हैं फॉर योर स्टॉप एंड वेट एआरक्यू, अगर हम वी सीइंग सम न्यूमेरिकल्स फॉर इट, right. And then we had moved towards your pipelining concept, क्योंकि stop and wait पर हमारी efficiency हम अपने चैनल को बहुत अच्छे तरह से effectively utilize नहीं कर पा रहे थे, even though your bandwidth जो हमें fully provide करी जा रही थी, right. And bandwidth and your delay product which we were taking is the number of bits which can be placed on the channels at the same time at a particular time, right. लेकिन हम वो पूरे के पूरे बिट्स जितने हमारे पास हम चैनल पे प्लेस कर सकते थे, उनको हम पूरा यूटिलाइज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक फ्रेम को एट अ टाइम भेज रहे हैं। तो अगर एक फ्रेम का साइज 1000 बिट्स था और हमारा बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट कितना आ रहा था? 20,000 आ रहा था, देन वी वर ओनली एबल टू यूज 5% ऑफ द चैनल। तो उसके बाद हमारे पास प्रोटोकॉल्स आई जो क्या कहती हैं कि एक से ज्यादा फ्रेम्स को आप एक साथ भेज सकते हो। तो उसमें हमने 2 तरह की पढ़ी थी, गो बैक एन थी और दूसरी आपकी सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट थी।
राइट। गो बैक एन का क्या कॉन्सेप्ट था कि गो बैक एन, एन क्या होते थे, नंबर ऑफ फ्रेम्स जो आप एक साथ भेज सकते हो बिफोर वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, राइट। आप अपना जो फर्स्ट फ्रेम भेजते हैं, राइट, एक ही टाइमर हम यूज करते हैं। यूजुअली क्या रहता है, जो आपका फर्स्ट फ्रेम है, राइट, उसी का एक्नॉलेजमेंट विद इन दैट टाइम हमारे पास वापस आ जाना चाहिए, ठीक। सो इन विद इन दैट टाइम आउट टाइमर, जब हमने अपना टाइमर स्टार्ट करा है आफ्टर सेंडिंग द फर्स्ट फ्रेम, अगर आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीसेंड द कंप्लीट विंडो, राइट। उस टाइम आउट टाइमर के विद इन आपने जितने भी फ्रेम्स सेंड कर दिए हैं, राइट, उन फ्रेम्स को आपको दोबारा सेंड करना पड़ता था, राइट। इसीलिए क्या रहता था, इसको हम बोलते हैं गो बैक एन। मानिए एक फ्रेम में आपके एक विंडो में 10 फ्रेम्स आ रहे हैं, राइट, एंड वन ऑफ द फ्रेम्स इज गेटिंग लॉस्ट, राइट। आपने टाइमर स्टार्ट करा, एक फ्रेम आपका अगर लॉस्ट हो गया, टाइम आउट हो गया, अभी भी उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, तो अगर आपने 10 फ्रेम्स उससे पहले भेजे हैं उस विंडो के विद इन, राइट, तो आपको दोबारा से उनको भेजना पड़ता है, यू हैव टू गो बैक एन, राइट। जितने एन फ्रेम्स आपने भेजे हैं उनको दोबारा से आपको सेंड करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या होता था, क्योंकि जो रिसीवर आपका जिस जिस फ्रेम को एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिसीवर विंडो साइज क्या होता था, 1 होता था, राइट। अगर वो नहीं आपका आया है, वो नहीं पहुंच पाया है, तो रिसीवर बाकी फ्रेम्स को भी नहीं रिसीव कर पाएगा, राइट। वी हैड सीन दिस एग्जांपल yesterday, राइट। जैसे यहाँ पर हमारा फ्रेम 1 लॉस्ट हुआ है, हमने फ्रेम जो अपना, ये हमारी एक विंडो थी, इस विंडो में जितने भी फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उन सबको हम एक साथ भेज सकते हैं। हमने फ्रेम 0 भेजा, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, नेक्स्ट इज सेंडिंग द विंडो फ्रॉम 1 to 7, राइट। वी आर सेंडिंग योर फ्रेम 1, वी आर सेंडिंग फ्रेम 2, फ्रेम 3, राइट। और हमने एक इस विंडो के लिए जो हमने पहला फ्रेम भेजा है उसके लिए एक टाइमर स्टार्ट करा, right, and within that timer we are sending all these frames, but one of the frames is lost. Which frame is lost? Your frame 1 is lost, right. In after that you are sending frame 2 and 3, but receiver क्या expect कर रहा था, क्योंकि receiver window size आपकी 1 है, वो 1 ही को expect कर रहा था। when 2 and 3 भी आपने भेजे तो उसको वो simply discard कर देगा, it will be doing no action, right. So after the timeout timer, जो आपने अपना timer start करा था after sending your first frame within that window, right, and if it passes away, the timer expires, then all the frames which are being sent, जो भी आपके outstanding, जो first outstanding frame है, right, उसका timer expire हो गया, then all the outstanding frames जो होंगे आपने जो भेजे हैं उनको आपको दोबारा से रीसेंड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमारा अगर फ्रेम लॉस 1 लॉस्ट हुआ था, आपने 2 3 भेजे थे, क्योंकि वो रिसीवर रिसीव नहीं कर पाई, यू हैव टू सेंड ऑल ऑफ दीज, तो यू हैव टू गो बैक एंड स्टेप्स, राइट। उससे पहले जो भी हमने फ्रेम्स भेजे हैं, राइट, वी हैव टू विद इन दैट आउटस्टैंडिंग विंडो जितने भी फ्रेम्स हमारे हैं वो दोबारा से हमको रीसेंड करने पड़े थे। so because of it your this is, मतलब ये थोड़ा सा आपका रीसेंडिंग रिट्रांसमिशंस ज्यादा होते हैं, राइट। लेकिन एक हमारे पास दूसरा बेनिफिट क्या रहता है कि हमें हर एक इंडिविजुअल फ्रेम्स को ट्रैक नहीं करना पड़ता, ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारा गो बैक एन के केस में क्या है कि एन आपका विंडो साइज है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या रहता है, एन रहता है, एंड योर रिसीवर विंडो साइज डब्ल्यू आर इज इक्वल टू 1। सिर्फ एट अ टाइम वो एक फ्रेम को, और उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने सेंडर साइड पे मेंटेन कर रहा है, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स ये नहीं रिसीव कर पाता, उसी ऑर्डर में इट विल बी एक्सपेक्टिंग द फ्रेम्स, इफ दे आर नॉट कमिंग इन दैट ऑर्डर it is simply going to reject the frames. Then we had also seen very important relation, अच्छा एक आपको और कॉन्सेप्ट है of cumulative acknowledgements, अरे cumulative acknowledgements क्या रहते हैं कि अगर आपका बीच में कोई भी acknowledgement lost हो गया है या नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जो उसके बाद आपने उसी विंडो के विद इन जो नेक्स्ट फ्रेम्स भेजे हैं, राइट, टाइम आउट, अगर टाइम आउट पेमेंट आपकी अभी नहीं हुई है, आपका टाइमर नहीं आउट हुआ है, राइट, एक्सपायर नहीं करा है, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स हैं जो आपने भेजे हैं, अगर उनमें से किसी का भी एक्नॉलेजमेंट आ जाता है विद इन दैट टाइम आउट टाइमर, देन इन दैट केस ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होगा पुराने फ्रेम्स के लिए भी। यानी अगर मानिए मैंने फ्रेम 1 सेंड करा, इसका एक्नॉलेजमेंट मेरा लॉस्ट हो गया, राइट, एंड विद इन दैट, लेकिन अभी आपका टाइमर स्टॉप नहीं हुआ है, आपका टाइमर एंड नहीं करा है, उसके बाद हमने फ्रेम 2 फ्रेम 3 को भी भेजा, राइट। सो इवन इफ योर फ्रेम वंस एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट, आपका जो 3 and 4 का आया है, दिस विल बी एक्टिंग एज अ क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्रीवियसली सेंड फ्रेम। तो आपका सेंडर यहाँ पे क्या अज्यूम करेगा कि इससे पहले जो हमने फ्रेम्स भेजे थे,
right? These have been successfully received. That is why we are getting the acknowledgement for the next frames, right? So even though your acknowledgement 2 is lost, जो आपका acknowledgement 3 आ रहा है वो 2 and 3 दोनों के लिए acknowledgement की तरह behave मतलब act कर रहा है. तो ये आपका यहाँ पे cumulative acknowledgement का concept आता है in your go back n, right? And then what we had seen, एक important pipelining protocols जो भी थी, sliding window protocols थी, उनका एक important relation क्या था? Your sender window size plus your receiver window size should be less than equal to your total available sequence numbers, right? जितने भी आपके पास app sequence numbers क्या होते थे? आपके फ्रेम्स को लेवल करने के लिए यूज होते थे. उन सबसे जितने भी अवेलेबल हैं इन दोनों का प्लस करके दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू, यानी मैक्सिमम आपका सेंटर विंडो साइज कितना हो सकता है? WS will be equal to your number, your app sequence number available, right? App sequence numbers available minus the receiver window size, right? तो अगर हम गो बैक एन की बात करते थे, गो बैक एन में क्या होता था कि हमारा WS सेंटर विंडो साइज n रहता था, right? And your WR is equal to 1, राइट? और मान लीजिए अगर हम m बिट्स यूज कर रहे थे सीक्वेंस नंबरिंग के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर हमारे पास कितने आते थे? 2 की पावर m आते थे, राइट? तो इन दैट केस योर WS विल बी इक्वल टू योर 2 की पावर m माइनस 1, राइट? ये हमारा रिलेशन था, यानी हमारा विंडो साइज अगर 2 की पावर m से लेस होगा तभी ये आपकी प्रोटोकॉल सही तरह से वर्क करेगी. वरना क्या होता था कि डुप्लीकेट फ्रेम भी अगर आपको सेंड होता था, राइट, लाइक योर डुप्लीकेट फ्रेम इज बीइंग सेंड, इसको भी वो एररनेसली एक्सेप्ट कर लेता था. क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा था 0 फ्रेम ऑफ द नेक्स्ट विंडो, लेकिन पुराने विंडो का जो फ्रेम लॉस हुआ था मैं दोबारा सेंड करा था, राइट? तो देयर इज एन एरर बट स्टिल इट इज एक्सेप्टिंग इट, व्हिच इज रॉन्ग, क्योंकि ये डुप्लीकेट फ्रेम है, नेक्स्ट फ्रेम नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ता था? विंडो साइज हमेशा सीक्वेंस नंबर्स 2 की पावर m से हमेशा लेस रखना पड़ता था, right? Then for your, this is the case of your go back n protocol, right? The second sliding window protocol which we had seen was your selective repeat request. ठीक, selective repeat request कैसे different थी आपकी go back n protocol की? selective repeat request में क्या रहता है कि हमारा sender और window size और receiver window size equal रहता है, राइट? ये हमारा रिसीवर एंड पे जैसे गो बैक में बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है. कैसा रहता है कि सिर्फ आप एक वेरिएबल या एक फ्रेम एट अ टाइम आप रिसीव करते हो. अगर आउट ऑफ ऑर्डर आपके फ्रेम्स आ रहे हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं? उनको डिस्कार्ड कर देते हैं. लेकिन अगर आपका चैनल बहुत ही ज्यादा नॉइजी है, राइट, तो उसमें बहुत ऐसे चांसेस हैं कि आपके आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स आए. बहुत से देयर इज इट इज हाईली प्रोबेबल कि आपके बहुत से फ्रेम्स डैमेज हो, राइट? तो सारे के सारे फ्रेम्स को, मल्टीपल फ्रेम्स को दोबारा से रीसेंड करना, इवन दो दे हैड बीन रिसीव सक्सेसफुली एट द टाइम एट योर रिसीवर एंड्स, राइट? तो ये हमारा मतलब एन फ्रेम्स को रीसेंड करना थोड़ा आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज करता था, राइट? तो इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोटोकॉल आई थी? सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट आई थी, जहाँ पे थोड़ा सा हमारा रिसीवर एंड का लॉजिक चेंज हो गया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था. कैसे हुआ है कि हमें यहाँ पर भी एक विंडो मेंटेन करनी पड़ती है, राइट? विंडो इंस्टेड ऑफ जैसे सेंटर साइड की आपकी विंडो रहती थी, वैसे ही आपकी रिसीवर साइड की विंडो रहती है. एक विंडो मेंटेन करते हैं जिसमें जैसे जैसे पैकेट्स उस विंडो के विद इन जो भी पैकेट्स आपके रिसीव होते जाते हैं, आप यू कीप ऑन रिसीविंग इट, सेंडिंग इट्स एक्नॉलेजमेंट, राइट? और जो नहीं आते हैं आप उसको अभी विंडो में होल्ड करे रहते हो, राइट? जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए पैकेट 3 सक्सेसफुली आ गया, पैकेट 4 नहीं आया, 5 6 आ गए, पैकेट 7 नहीं आया, राइट? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इवन दो योर सर्टेन पैकेट्स आर मिसिंग, जैसे 3 के बाद हमारा 4th पैकेट नहीं पहुंच पाया, तो ऐसा नहीं है कि वो 5th 6th जितने भी पैकेट सेंडर ने सेंड कर दिए हैं उन सबको रिजेक्ट कर दे. इट इज नॉट गोइंग टू रिजेक्ट ऑल ऑफ दीज पैकेट्स, राइट? व्हाट इट विल डू कि आपके वेट करेगा 4th पैकेट का भी, जो भी आपका टाइमर है लगाकर उसका वेट करेगा. अगर 4th पैकेट आपका थोड़ा बाद में भी आया, रिसेंड करके भी आया, तो इट विल बी कीपिंग अ बफर, एक विंडो मेंटेन करेगा, एक बफर मेंटेन करेगा, जिससे कि आउट ऑफ ऑर्डर 4th पैकेट अगर इफ इट कम्स लेटर ऑन, इट विल add it to its window, right? इस तरह से जब ये पूरी विंडो के सारे पैकेट्स उसके पास आ जाएंगे, सारे फ्रेम्स उसके पास आ जाएंगे, then it will be sending this complete window to the above layer, right? So यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है कि आपके go back and से कैसे डिफरेंट है?
कि your size of your receiver window, right, it is equal to your sender window. तो ये उसकी वजह से क्या रहता है, आपके आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स भी अगर कोई बीच में आपको फ्रेम नहीं रीच कर पाया है रिसीवर एंड पे, राइट, तो it will wait, right, it will wait, and once all of the frames are received, right, even if they are not in that particular order, वो उनको डिलीवर करता है टू द नेटवर्क लेयर, अपनी अबव लेयर को, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, बाय मेंटेनिंग अ विंडो व्हिच इज ऑफ साइज इक्वल टू योर सेंडर, राइट। तो सेंडर विंडो से जितने भी आपके पास पैकेट्स भेजे गए हैं, राइट, आपका रिसीवर भी उतनी साइज की विंडो मेंटेन करता है। तो इवन दो इफ देयर आर सम पैकेट्स बीइंग रिसीव्ड इन आउट ऑफ ऑर्डर, सो इट विल बी एबल टू रिसीव द अदर पैकेट्स एज वेल, राइट। अगर जो पैकेट मिसिंग है, सिर्फ उन्हीं के लिए ही एक आपका एक कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का, राइट, नैक का। यहाँ पे तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आता है नैक का। नैक का मतलब क्या रहता है कि जो सिलेक्टिवली जिन जिन फ्रेम्स का आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, सिर्फ दोबारा से आपको उन्हीं को ही रीसेंड करना है, राइट। यू विल बी सेंडिंग अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रेम। तो पूरी की पूरी विंडो को हमें रीसेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन हमारे लेस हो जाते थे। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, अगर 4 साइज की सेंडर विंडो रखी है तो 4 साइज की आपने रिसीवर विंडो रखी, ठीक। आपने फ्रेम 0 सेंड करा, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, आपने विंडो को सेट कर दिया। फ्रेम 1 सेंड करा, फ्रेम 2 सेंड करा, फ्रेम 3 सेंड करा। इसमें से क्या हुआ, फ्रेम 1 आपका लॉस्ट हो गया, ठीक। एंड योर इन योर आपने इसके लिए टाइमर सेट करा था, ठीक, जो आपने इस आउटस्टैंडिंग विंडो का आपने फर्स्ट फ्रेम जो सेंड करा है उसका टाइमर सेट करा था, वो टाइमर टाइम आउट हो गया, राइट। then what it will do, it will resend the particular only that particular frame, and also what it is happening कि आपने frame 1 send करा, frame 2 send करा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, it has not received your frame 1's acknowledgement, right। then in that case आपके पास एक, क्योंकि फ्रेम 1 इसके पास नहीं पहुंचा है, फ्रेम 2 आ गया है, फिर फ्रेम 2 को एक्सेप्ट कर ले रहा है, फ्रेम 3 को एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन इट इज सेंडिंग अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट टू इन्फॉर्म द सेंडर दैट योर वन ऑफ द फ्रेम्स इज लॉस्ट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। योर फ्रेम 1 was sent, frame 2 was sent, frame 3 was sent, it is expecting फ्रेम नंबर 1 टू बी द नेक्स्ट वन, लेकिन ये 2 एंड 3 को भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स आ रहे हैं, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि फ्रेम 1 लॉस्ट हो गया, इसके बाद उसको फ्रेम 1 चाहिए, उसके बाद फ्रेम 2, उसके बाद फ्रेम 3, बट because it is maintaining a receiver window equal to the size of the sender window, so within this window जो भी frames आते जाएंगे ये उसको accept करता रहेगा, and also जैसे 2 आया तो it will inform the sender through a negative acknowledgement कि this NAC 1 क्या बता रहा है कि frame 1 has not been received by your receiver, right। so in that case आपका ये टाइमर तक वेट करेगा, अगर तब तक ही नहीं हुआ तो उसी पैकेट को रीसेंड करेगा, अदरवाइज व्हेन इट इज रिसीविंग दिस पर्टिकुलर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, राइट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इसके पास जब आया तो आपकी फ्रेम 1 को रीसेंड कर दे रहा है, राइट। देन आपका 2 एंड 3 को सक्सेसफुली रिसीव ही था, फ्रेम 1 जब रीसेंड हुआ तो एक्नॉलेजमेंट फॉर योर फोर्थ पैकेट इज गोइंग टू अराइव, राइट। इन दैट केस नाउ द सेंडर विंडो विल स्लाइड फर्दर, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया। गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, वहां पे क्या हो रहा था, अगर हमारा एक फ्रेम भी लॉस्ट हो गया, राइट, तो आपका रिसीवर बाकी फ्रेम्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि आपका रिसीवर विंडो साइज क्या था, 1 था। ये आपका गो बैक एंड का है। गो बैक एंड में क्या रहा था, अगर आपका फ्रेम 1 लॉस्ट हुआ है, then even if you're sending frame 2, frame 3, right, none of them are going to be accepted by the receiver, right। once your timeout ends, right, आपका जैसे टाइमआउट होगा तो आपको फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 सारे के सारे दोबारा से रीसेंड करने पड़ेंगे, राइट। बट इन द केस ऑफ योर सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, सिर्फ सिलेक्टिवली आपको उसी फ्रेम को दोबारा से रीसेंड करना पड़ेगा जो आपका फ्रेम लॉस्ट हुआ है। ये कैसे हमारे पास पॉसिबल हो रहा था, बिकॉज नाउ your sender window size is equal to your receiver window size। वहाँ यहाँ पे instead of maintaining your receiver window WR equal to 1 की जगह हम यहाँ पे WR equal to WS लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 4 साइज सेंटर का रखा है तो 4 साइज आपका
रिसीवर का भी रहेगा, राइट। तो यहाँ दोनों की साइज सेम होती है। यस यस, इन आपका गो बैक सॉरी इन सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट आपका सेंडर विंडो साइज इज इक्वल टू रिसीवर विंडो साइज। ऑलराइट, इन गो बैक एंड व्हाट इट वाज, आपका सेंडर विंडो n साइज का रहता है। गो बैक n क्या बताता है कि n फ्रेम, अगर आपका एक भी फ्रेम जो आपका उस पर्टिकुलर विंडो में है एक भी लॉस्ट होता है, देन ऑल द n frames which have been sent before it, right, जो उसके लॉस्ट होने के बाद जो भी n frames आपने उसको भेजे हैं वो सारे के सारे आपको वापस n स्टेप जाकर रीसेंड करने पड़ेंगे, राइट। या तो रीसेंड या तो रीट्रांसमिट दोज n frames। और वहां पे आपका रिसीवर ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि रिसीवर विंडो साइज आपका 1 था। दिस इज फॉर योर गो बैक एंड। एंड फॉर योर सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम रिसीवर विंडो भी इक्वल टू योर सेंडर विंडो रख रहे हैं, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स को भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया आपका रिसीवर एंड का लॉजिक, क्योंकि एक फ्रेम की जगह ये सेंडर विंडो के बराबर फ्रेम्स को, मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसकी विंडो साइज इज इक्वल टू योर सेंडर विंडो साइज, राइट। तो उसमें यहाँ पे क्या हमारे पास था कि इवन 2 and 3 यहाँ पे फ्रेम 1 भेजा, फ्रेम 2 भेजा, फ्रेम 3 भेजा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट फ्रेम जो है इसका 1 है, 2 and 3 अगर पहले अराइव कर गए हैं, 1 आपका लॉस्ट हो गया है, तो इन 2 and 3 को वो 2 and 3 को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। ये 2 को भी एक्सेप्ट कर रहा है, 3 को भी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जब तक ये सारे के सारे फ्रेम्स उस पर्टिकुलर विंडो के नहीं आ जाते तब तक ये वो डिलीवर नहीं करता है इन 4 फ्रेम्स को अपनी अबव लेयर को, यानी नेटवर्क लेयर को, राइट। इट विल ओनली स्लाइड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ विंडो व्हेन आपकी इस पर्टिकुलर सी प्रीवियस विंडो जो आपकी थी उसके सारे पैकेट्स इन ऑर्डर रिसीव उसने कर दिए हैं, राइट। यहाँ पे फ्रेम 1 लॉस्ट हुआ, फ्रेम 2 भेजा, फ्रेम 3 भेजा, फ्रेम 2 जैसे ये रिसीव करेगा फॉरन ये क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट 1 की जगह या एक्नॉलेजमेंट 2 की जगह, राइट। आइडियली फ्रेम 2 जब रिसीव हुआ है तो इट शुड बी सेंडिंग द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट्स एक्नॉलेज, दैट इज एक्नॉलेजमेंट 3, राइट। उसकी जगह क्या भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि एंड NAC1, NAC1 का मतलब क्या हो गया, फ्रेम 2 मैंने रिसीव कर लिया है बट frame 1 has not been received by, so in that case your once your negative acknowledgement arrives आपका frame 1 resend करा जाएगा। frame 1 जब रिसीवर कर लेगा, ठीक है, जो भी लास्ट सेंड फ्रेम था, लास्ट सेंड फ्रेम कौन सा था आपका, फ्रेम 3 सक्सेसफुली उसने एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो कौन सा फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्रेम 4 कर रहा है, तो इट विल बी सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्रेम 4 एंड विंडो विद स्लाइड फ्रॉम योर, आपके इन 4 फ्रेम्स की जगह अब 4 5 6 ये आपका नया विंडो बन जाएगा, ठीक है। विंडो का मतलब क्या होगी, कितने फ्रेम्स आप एक साथ भेज सकते हो। तो ये आपका डिफरेंस था बिटवीन योर गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे भी हमने वही एक वी हैड सीन दैट रिलेशन इज बीइंग मेंटेन्ड। व्हाट वाज दैट रिलेशन, दैट योर WS and WR का समेशन should be less than equal to your total number of sequence number available। अगर m bits of sequence number play कर रहे हैं तो 2 की पावर m हो जाएगा, राइट। और दोनों का समेशन लेस देन होना चाहिए या मैक्स, अगर मतलब लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कह सकते हैं आप। और यू कैन से जो मैक्सिमम साइज अगर फिर आप सेंडर विंडो का क्या रख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है WS और WR इक्वल है तो क्या हो जाएगा ट्वाइस, ठीक, दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर m। तो योर सेंडर विंडो साइज मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो, 2 की पावर m डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू, अगर ये पावर में जाएगा तो -1 will come in your power। तो सेंडर विंडो साइज इज इक्वल टू रिसीवर विंडो साइज विच इज इक्वल टू योर 2 raised to the power m-1, राइट। तो ये आपका रिलेशन रहता है विंडो साइज का फॉर योर सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, राइट। तो दिस कंप्लीट्स योर data link control functionality, जहाँ पे framing, your error detection and मतलब आपका error control and flow control ये तीनों protocols के थ्रू आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखते हैं। Can you all view the PDF? Can you all see the PDF? Yes, ma'am. So
जैसे गो बैक एन में हमने क्या रखा था, जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे सेंडर विंडो साइज एन होता है, वी हैड सीन दिस यस्टरडे आल्सो, राइट, कि हमें यहाँ पे एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट निकालना था। एफिशिएंसी हमने क्या बताया था, टीटी अपॉन, कैसे निकाली थी, टीटी अपॉन टीटी प्लस ट्वाइस टीटी। So if you're dividing by TT on numerator and denominator, it was coming to 1 upon 1 plus 2a, where a is equal to TP by TT, right? तो आपका गो बैक सिंपल, अगर आपका स्टॉप एंड वेट ARQ होता था तो क्या आता था, 1 plus 2a आती थी आपकी एफिशिएंसी। बट यहाँ पे क्या है, एक सादा फ्रेम्स आप भेज सकते हैं। गो बैक 10 की अगर बात करी जाए तो 10 फ्रेम्स आप भेज सकते हो, तो योर फॉर्मूला विल बी n टाइम्स योर नॉर्मल एफिशिएंसी स्टॉप एंड वेट ARQ की थी। तो यहाँ पे हमारी 10% की थ्रूपुट हमने निकाला था, थ्रूपुट वाज L अपॉन योर टोटल टाइम, दैट इज TT ट्वाइस TT। उसको सिंप्लीफाई करा था TT से, सॉरी बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, दिस वाज योर TT, तो आपका आया था TT अपॉन TT प्लस ट्वाइस TT इनटू बैंडविड्थ। और ये क्या थी, यही आपकी एफिशिएंसी थी, राइट। तो आपका फॉर्मूला थ्रूपुट का क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू योर बैंडविड्थ, ये आपकी अवेलेबल बैंडविड्थ है, राइट, कितनी इफेक्टिव बैंडविड्थ है, राइट, कितनी बैंडविड्थ आप यूटिलाइज कर रहे हो, राइट। तो दिस इज कमिंग टू, अगर आपको बैंडविड्थ दिया है और आपको एफिशिएंसी दिया है तो यू कैन फाइंड द थ्रूपुट, राइट। देन वी विल सी कि कितने नंबर ऑफ रीट्रांसमिशंस। एक क्वेश्चन आपका कैसा रहता है कि अगर हम गो बैक एन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ रीट्रांसमिशंस हमें कितने करने पड़ेंगे। राइट, सपोज वी हैव गो बैक 3। गो बैक 3 का मतलब क्या हो गया, आपका सेंडर विंडो साइज क्या है, WS इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट इज योर WR इज इक्वल टू 1, राइट। आपका रिसीवर सिर्फ एक विंडो एक फ्रेम एट अ टाइम रिसीव कर सकता है, और सेंडर बिफोर waiting for an acknowledgement, right, it can at one time it can send up to 3 frames, right. So यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, गो बैक 3 आपकी गो बैक n इक्वल टू 3 है, right, and every fifth packet is getting lost, right, and total number of packets हम कितने सेंड करना चाहते हैं, 10 पैकेट सेंड करना चाहते हैं, राइट। वी हैव टू सेंड 10 पैकेट्स एंड एवरी फिफ्थ पैकेट इज गेटिंग लॉस्ट। और फ्रेम हमारा कितने साइज का है, 3 साइज का है, राइट। एट ए टाइम यू कैन सेट 3 फ्रेम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रीट्रांसमिशंस आपके गो बैक एन में कितने रहेंगे, ये हमें कंप्यूट करना है। तो इसको आप फ्लो डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, अब मान के चलिए कितने कैसे कैसे आप फ्रेम्स को भेज रहे हो। तो सबसे पहले हमने क्या करा, फ्रेम 1, दीज आर नॉट सीक्वेंस नंबर, ये सीक्वेंस नंबर से सिंपली बता रहे, पैकेट 1 पैकेट 2 पैकेट 3, दीज आर नॉट रिलेटेड टू योर सीक्वेंस नंबरिंग, राइट। हमने पहले एक विंडो 3 साइज की बनाई, ठीक है, क्योंकि गो बैक 3 है, ठीक। हमने 1 2 3 तीन पैकेट्स भेजे, इट इज सेइंग दैट एवरी फिफ्थ पैकेट इज गेटिंग लॉस्ट, तो ये 3 पैकेट्स तो आपके सक्सेसफुली चले गए, राइट। तो मान लिया अगर 1 का एक्नॉलेजमेंट आया तो क्या होगा आपकी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, राइट। हमने पहले 3 पैकेट्स को भेजा, these packets have been being sent to the receiver successfully, राइट। 1 का मानिए एक्नॉलेजमेंट आ गया, 1 का एक्नॉलेजमेंट जैसे आएगा वैसे हम अपने विंडो को स्लाइड करेंगे, अगले 3 फ्रेम्स को लेंगे, अगले 3 फ्रेम्स कौन हो जाएंगे, आपके 2 3 एंड 4 हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, ये भी फ्रेम सक्सेसफुल है, क्यों, क्योंकि हमारा क्या दिया है, ओनली फिफ्थ पैकेट, एवरी फिफ्थ पैकेट इज गेटिंग लॉस्ट, राइट, इन क्वेश्चन इट इज स्पेसिफाइड, राइट। नाउ योर विंडो विल स्लाइड फर्दर, अब आपका विंडो आगे बढ़ के क्या हो जाएगा, 3 4 5 पे आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, 3 का मानिए एक्नॉलेजमेंट आ गया, 3 का आ गया, देन व्हाट इट विल डू, हमेशा फर्स्ट फ्रेम, जो फर्स्ट फ्रेम सेंड होता है उस पर्टिकुलर विंडो का, वहां से हम अपना टाइमर स्टार्ट करते हैं, ठीक। 4 5 6 सेंड हो गया सक्सेसफुली, राइट, you there is no issue, right, and but here what it is saying, every fifth frame is getting lost, right। तो हमारा फोर्थ का मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट सही से आ गया, तो हम क्या करेंगे, अपने विंडो को आगे बढ़ाएंगे, आगे भेजेंगे 5 6 7, ठीक। 5 6 7 पे जैसे ही पहुंचेगा फिफ्थ पैकेट का आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, योर फिफ्थ पैकेट इज लॉस्ट। तो आपने फ्रेम, अगर फ्लो डायग्राम में देखें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आपने फ्रेम 5 भेजा, ठीक, उसके बाद फ्रेम 6 भेजा,
इस विंडो में आपको कौन सा था, 5th फ्रेम था, 6th फ्रेम था और 7th फ्रेम था, राइट, एंड F7 भेजा। एंड व्हाट इज योर रिसीवर एक्सपेक्टिंग, इसने F4 तक तो सक्सेसफुली कर लिया। रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग द 5th फ्रेम, इसके बाद क्या है, 6 है, 7 है, लेकिन यहाँ पे रिसीवर विंडो साइज क्या है, 1 है। तो अगर ये 5th के बाद अगर 6th एंड 7th भी आपके पास आ गए, इट विल बी रिजेक्टिंग ऑल ऑफ दीज, 6 एंड 7 को भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा जब तक कि आपका 5th वाला फ्रेम ना आए। तो जो भी आपने 6th एंड 7th भी भेजे होंगे, आपने यहाँ से टाइमर स्टार्ट करा, जैसे ये टाइम आउट होगा उसके बाद आपको 5, 6, 7 दोबारा से रीसेंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ तो रीसेंड 5, 6 एंड 7, right? So you are resending these frames. Right now, after this 5th packet, अगला 5th packet कौन सा lost हो रहा है? If you count from your 1, 2, 3, 4, 5. ठीक, अब अगला हमारा फ्रेम, अगला जो हमारा पैकेट लॉस्ट होगा, दैट विल बी योर फ्रेम नंबर 7, राइट। तो हमारा फ्रेम नंबर 7 लॉस हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी विंडो, ठीक, 8, 9 जो आपने पैकेट इसके बाद भेजे हैं, इनको भी आपको रीसेंड करना पड़ेगा। तो यू हैव टू सेंड 7, 8, 9 these 3 frames again, right? Now from counting from here, every 5th frame, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब आपका 5th फ्रेम कहाँ पर आ रहा है, 9th फ्रेम नंबर 9 पे आ रहा है, ठीक। आपने टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे पास कितने हैं, 10 तक है। जो लास्ट विंडो बनेगी उसमें सिर्फ 2 ही फ्रेम्स बचेंगे, 9 और 10, राइट। वंस योर 9th फ्रेम इज लॉस्ट, राइट, आपका 9th फ्रेम जब लॉस होगा, यू हैव टू सेंड दिस फ्रेम अगेन, राइट। अब इस विंडो में जितने भी फ्रेम्स होंगे आपको सारे के सारे रीसेंड करने पड़ेंगे। तो इन दिस केस इट विल बी 9 एंड 10, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे फ्रेम्स कितने सेंड करने पड़े, इवन दो वी हैड 10, हमें 10 पैकेट सेंड करना पड़ा था, राइट, हमें 10 पैकेट सेंड करने थे, राइट। लेकिन गो बैक 3 प्रोटोकॉल आपकी यूज हो रही थी, तो एट अ टाइम 3 फ्रेम्स कैन बी सेंड टुगेदर, एंड सिंस एवरी 5th फ्रेम इज गेटिंग लॉस्ट, ठीक, एवरी 5th फ्रेम आपका लॉस हो रहा था, तो इवन दो देयर वर 10 पैकेट्स, हमें रीट्रांसमिट कितने करने पड़े, इन ऑल हमें कितने नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस करने पड़े, 18 पैकेट्स का। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि रिसीवर विंडो साइज आपका 1 है, राइट। आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट तो नहीं रिसीव कर पाता है। जहां पे भी अगर आपका फ्रेम लॉस हो रहा है, तो इस विंडो में जितने भी फ्रेम्स होंगे वो सारे के सारे रीसेंड करने पड़ेंगे। तो ये आपका ड्रॉबैक है गो बैक एन का, राइट। यहाँ पे हमने सिंपल न्यूमेरिकल है, 1, 2, 3 फ्रेम सेंड करें, नो प्रॉब्लम। फिर आपका 1 का एक्नॉलेजमेंट आया तो आपने विंडो को स्लाइड करके 2, 3, 4 पे डाला, 2 का आया तो आपने और स्लाइड करके 3, 4, 5 पे डाला, 4 का आया आपने 4, 5, 6 पे डाला, ठीक। 4 का एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुली आ गया, तो यू विल बी स्लाइडिंग द विंडो टू 5, 6 एंड 7, right? But your 5th packet is getting lost. When 5th packet is getting lost, right? 6 and 7, even though they might be received successfully by your receiver, but you have to retransmit them. क्योंकि 5th पैकेट लॉस्ट हो रहा है, तो उसके बाद जो और भी उस विंडो में जो भी आपने फ्रेम सेंड करोगे उनको आपको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 और 7 इन फ्रेम को भी आपको रीट्रांसमिट करना पड़ा। फिर क्या आपका, फिर 5th पैकेट कौन सा होगा, आपको यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारा 5th पैकेट फ्रेम नंबर 7 है, तो फ्रेम नंबर 7 इज गेटिंग लॉस्ट। तो आपकी जब विंडो यहाँ तक पहुंचेगी स्लाइड करते करते, ठीक, तो 7th फ्रेम आपका अगर लॉस हो रहा है, अगेन यू हैव टू रीट्रांसमिट ऑल द फ्रेम्स विद इन दिस विंडो। तो आपको 7, 8, 9 दोबारा से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका नाउ विच इज द 5th फ्रेम, अब यहाँ से आप 5th फ्रेम काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज योर फ्रेम नंबर 9, राइट। अब हमारी विंडो, क्योंकि 2 ही फ्रेम्स बचे हैं, 9 एंड 10, राइट, दिस पर्टिकुलर 5th पैकेट इज लॉस्ट, so you have to resend this these 2 frames again. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस 10 पैकेट को भेजने थे, 10 पैकेट्स वी हैड टू सेंड, बट वी हैड टू टोटल रिट्रांसमिशंस हमारे 18 हुए। क्यों, क्योंकि गो बैक एन का हमारा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे क्या है, गो बैक 3, ठीक है, एन इक्वल टू क्या है, 3 है। तो जब भी उस पर्टिकुलर विंडो का एक भी फ्रेम लॉस हो रहा है, हमें n स्टेप्स वापस जाना पड़ेगा, राइट। यूर 5th पैकेट इज लॉस्ट, आपने 6 और 7 को भेज दिया, लेकिन 7th और 6th ये कोई भी आपका रिसीव नहीं होगा, आपको दोबारा से ये n पैकेट्स को रीसेंड करना पड़ेगा। you have to resend 5, 6, 7. Is it clear this numerical? ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया?
बताइए क्लास। Is it clear? Otherwise, just go through it. If you don't understand, ask in the next class. बताओ ये समझ में आया? Go back and का। यस मैम। जी मैम। ठीक, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर आपके फ्रेम्स को नहीं रिसीव कर पाता है, आपको सारे के सारे पूरी विंडो को रीसेंड करना पड़ता है, और जो भी आउट ऑफ ऑर्डर आपके फ्रेम्स आए हैं, पैकेट्स आए हैं, वो डिस्कार्ड कर देता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये नोट करेगा, इसको आप सॉल्व करिएगा। गो बैक 4 है, नोट दिस क्वेश्चन। Every sixth packet is lost. Then in that case, how many retransmissions will be there? Is it all right? You can solve this question, class. यस मैम। ठीक, इसको सॉल्व करके लाइएगा। दूसरा हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। गो बैक एन में क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपने अगर किसी एक फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट डिले भी हो गया है, राइट, जैसे हमने फ्रेम 1 भेजा था, फ्रेम 2 भेजा था, ठीक, फ्रेम 3 भेजा था, राइट। हियर इवन इफ योर एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्रेम 1 इज लॉस्ट, लेकिन आपका अगर फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट आ गया है, राइट, इसका एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 1 का लॉस्ट हो गया, लेकिन फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट अगर आ गया है, तो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्रीवियस सेंड फ्रेम आल्सो। सेंडर को पता चल जाएगा कि फ्रेम 1 भी भले ही उसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास नहीं आया है, राइट, फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, F3 होगा। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम इज व्हाट, F3, right? So F3 will inform the sender that F1 and F2 both have been received successfully, right? तो आपका एक फ्रेम एक acknowledgement के थ्रू you are able to tell that all the frames which have been sent previous to it have been successfully received। हमने go back में भी देखा था कि अगर फ्रेम 1 सेंड हुआ, ठीक है, हमारी फ्रेम, हमारा विंडो है में 1 2 3 फ्रेम्स हैं, ठीक, फ्रेम 1 आपने सेंड करा, इसका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, ठीक, लेकिन फ्रेम हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव, तो विंडो रिसीवर की आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद F2 सेंड हुआ, उसके बाद F3 सेंड हुआ, तीनों के तीनों सक्सेसफुली रिसीव हुए हैं, राइट। मान ली F2 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, F2 का एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, A3 होगा, नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड, राइट। तो दिस A3 will be acting as a cumulative acknowledgement for both F2 and F1, ठीक, तो आप ये सेंडर F1 को दोबारा से रीसेंड नहीं करेगा, तो इस तरह से थोड़ा सा आपका ट्रैफिक लेस होता है। दूसरा हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट्स का। इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट्स का क्या मतलब रहता है, कि रिलायबिलिटी ज्यादा देता है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टिंग के हर एक जो भी फ्रेम हमने सेंड करा है, सबका इंडिविजुअल हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, राइट। So this is taken care in your selective repeat request. Selective repeat request में क्या था, it is similar to your stop and wait protocol. How? In number of retransmissions. यहाँ पे जो फ्रेम लॉस्ट हुआ है सिर्फ उसी का ही रिट्रांसमिशन करना पड़ता है, लेकिन एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो जाती है। क्यों इंप्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पे सेंडर विंडो साइज हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं। सेंडर विंडो साइज कितना लेते हैं, रिसीवर विंडो साइज के बराबर, और इफ एंड इट इज रिलेशन टू योर सीक्वेंस नंबर इज 2 raised to the power m-1, राइट। सो देयर लेस देन 1 minute इज लेफ्ट। तो इसका एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, ये इन केस ऑफ योर सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट कितने नंबर ऑफ रिट्रांसमिशंस होंगे, राइट। यहाँ पे भी सेम है, 5th पैकेट इज गेटिंग लॉस्ट, सेंडर विंडो साइज 3 है, 10 पैकेट सेंड करने, तो यहाँ पे अगर 5th पैकेट लॉस्ट हुआ है, 5 लॉस हुआ है, तो सिर्फ 5 को ही रीसेंड करना